नमस्कार साथियों, मैं हूं गौरव शर्मा। आज फिर आपका मैं क्लियर कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इन्वायरमेंट शुरू करेंगे और ये काफ़ी ही महत्वपूर्ण चैप्टर है फॉरेस्टर एग्ज़ाम के लिए। चलिए शुरू करते हैं इन्वायरमेंट के बारे में। इन्वायरमेंट होता है, इन्वायरमेंट अगर हम परिभाषित करें, डिफाइंड करें तो ये क्या होता है, सम टोटल जो टोटल है बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट हमारे सराउंड्स का। बायोटिक कंपोनेंट होता है लिविंग कंपोनेंट। लिविंग कंपोनेंट जैसे आपका एनिमल्स, प्लांट और बैक्टीरिया, फंजाई, ये सब क्या है आपका लिविंग कंपोनेंट है। ये सब बायोटिक जो फैक्टर है, ये सब आपका बायोटिक कंपोनेंट है। ये आपका एक हो गया, आपका प्लांट हो गया, एनिमल और फंगाई, बैक्टीरिया, ये सब आपका क्या है, लिविंग एक बायोटिक कंपोनेंट है अपने इन्वायरमेंट का। अब सेकंड होता है एक बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट से मिलकर बनता है हमारा इन्वायरमेंट। एबायोटिक कंपोनेंट है आपका, जैसे आपका हो गया आपका एयर और वाटर। जैसे आपका एयर, वाटर, जितना भी आपका एक कंपोनेंट है, सॉयल, ये सब फिजिकल कंपोनेंट, ये सब आपका क्या है, एक एबायोटिक कंपोनेंट है। और एवरीथिंग, जो जितनी भी चीज़ जो सराउंड है एक ऑर्गेनिज्म को, जैसे आपके आजू बाजू की जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं, नदी देख रहे हैं और पेड़ पौधे और खिड़की, जो दरवाजे हैं, ये सब आपका एक क्या है, एक इन्वायरमेंट बनाता है। और इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, एक तो बायोटिक कंपोनेंट और एक है आपका एबायोटिक कंपोनेंट। इन दोनों को मिलकर बनता है एक इन्वायरमेंट। और इन्वायरमेंट प्रिवेंशन एक्ट याद रखिएगा, ये कब का है, 1986। इसमें बताया गया है इन्वायरमेंट किस किस से मिलकर बना होता है। एक हो गया आपका एबायोटिक, फिजिकल या एबायोटिक कंपोनेंट, और दूसरा है आपका बायोटिक कंपोनेंट। और इसके इंटरेक्शन से हमारा इन्वायरमेंट बनता है इन्वायरमेंट प्रिवेंशन एक्ट 1986 के दिनों से। और इसमें सब अब दिखाया गया मैं आपको इन्वायरमेंट और इसका इंटरेक्शंस कैसे होता है। सब एक दूसरे में क्या है, इंटरेक्ट है एक दूसरे से। देखिए ये आपको दिख रहा है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, एटमोस्फियर, और ये जो माउंटेन्स है किस तरीके से आपस में लिंक है। इन्वायरमेंट किस किस से लिंक है, एक तो बायोस्फीयर, यहाँ क्या है, लिविंग कंपोनेंट जैसे प्लांट हो गया, ये सब आपको मिल रहे हैं। और लिथोस्फीयर, वाटर बॉडीज़, ये सब आपका इसमें अंदर है। इन जगह जहाँ एनिमल हो गए, ये सब पानी का इस्तेमाल करेंगे। और एटमोस्फियर है, ये सब कंपोनेंट मिलके बना रहा है हमारा एक इन्वायरमेंट। इसके इंटरेक्शन है एक दूसरे के साथ। ओके, इसे आप देख लीजिए। और इन्वायरमेंट के महत्वपूर्ण जो 3 कंपोनेंट होते हैं, अब हम उसको देखते हैं। इन्वायरमेंट के जो मुख्यतः 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला जो कंपोनेंट है वो है आपका फिजिकल और बायोटिक कंपोनेंट, और दूसरा है बायोटिक कंपोनेंट और तीसरा है एनर्जी कंपोनेंट। और फिजिकल कंपोनेंट में जो महत्वपूर्ण अंग है वो है सॉयल, एयर एंड वाटर। जो मिट्टी आपका जो है, हवाई और जो पानी है, ये सब आपका फिजिकल और या एबायोटिक कंपोनेंट्स का पार्ट है। और अब नेक्स्ट आता है आपका बायोटिक कंपोनेंट। प्लांट, ह्यूमन, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब आपका एक बायोटिक कंपोनेंट मिलके बनाते हैं। ये सभी आपका क्या है, बायोटिक कंपोनेंट है। प्लांट, ह्यूमन, एनिमल एंड जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, छोटे छोटे बैक्टीरिया, फंजाई, ये सब आपका बायोटिक कंपोनेंट मिलके बनाते हैं। अब तीसरा आता है एनर्जी कंपोनेंट। एनर्जी कंपोनेंट्स में आपका है सोलर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी और इत्यादि, ये सब आपका मिलके बनाते हैं एनर्जी कंपोनेंट। ओके, और जो डिफरेंट कंपोनेंट है इन्वायरमेंट के, ये सब क्या है, हमने देखा था इंटरलिंक है एक दूसरे से और इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं। इन्वायरमेंट को अगर हमने समझना है एकदम लार्ज स्केल में इन्वायरमेंट और स्मॉल स्केल्स में। लार्ज स्केल्स में जैसे हम देखेंगे ओशियन, ये सब क्या है, लार्ज स्केल का इन्वायरमेंट है। और जो स्मॉल स्केल्स का जो इन्वायरमेंट है वो है आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म। ये सब आपका क्या है, ये सब है स्मॉल स्केल का इन्वायरमेंट। अब हम नेक्स्ट देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है डेवलपमेंट का, जो आपकी जो नीड है, अपनी जो प्रेजेंट की जो नीड है, उसका इस जुडिशियली तरीके से यूज़ करना, जिससे हमारे फ्यूचर जनरेशन भी उसका प्रचुर मात्रा में और एक पर्याप्त मात्रा में इसका इस्तेमाल कर सके। और हम कह सकते हैं कॉन्सेप्ट है डेवलपमेंट का, जिससे हमारी मीट द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर आउन नीड्स। जैसे आपका कोयला हो गया और फॉसिल फ्यूल्स है, जितने भी आपके पेट्रोल, ये सब हमको जुडिशियली वे में यूज़ करना है, जिससे हमारी फ्यूचर जनरेशन भी इसका इस्तेमाल कर सके। ओके, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, क्या है इसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, सशस्त्र विकास का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, एक तो जो हमारी नेचुरल रिसोर्सेज है,
उसको हमने क्या करना है, पूर्णतः बचा के रखना है, जिससे हमारी फ्यूचर जनरेशन की नीड के भी वो अपना उपयोग कर सके। और दूसरा है इसका प्रॉपर मैनेजमेंट करना है नेचुरल रिसोर्सेज को। जो आपका नेचुरल रिसोर्सेज आपको जो मिल रही है, जैसे कोयला, वाटर, कोयला हो गया आपका, और जैसे आपका पेट्रोल, डीजल्स, ये जो सब मिल रहा है आपका, इसका आपने पूरा तरीके से प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट करना है। आपको जैसे आपको मिल रहा है पेट्रोल मिल रहा है, इसका ये नहीं कि आप 2 किलोमीटर के लिए 10 कदम जाना है और पेट्रोल ले गए, और आपको कहीं भी जाना है छोटे से छोटे, आपको इसका यूज़ करना पड़ेगा। ये ऐसी, इसको बनने में कितनी मिलियंस ऑफ ईयर टाइम लगता है, इस वजह से आपको इसका प्रॉपर इस्तेमाल करना है, जिससे फ्यूचर जनरेशन्स की भी उनकी भी आप पूर्ति हो पाए, वो भी इसका काफ़ी यूज़ कर सके। अब जो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट था, वो सबसे पहले जो एक्सप्लेन किया गया था वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, WCED के द्वारा इसे परिभाषित किया गया था। सशक्त विकास इसे परिभाषित किया था। और इसका जो टाइटल था, जो WCED जो कब हेल्ड हुई थी 1987 में, इसका जो टाइटल था हमारा आवर कॉमन फ्यूचर, ये इसका टाइटल था। अब हम पढ़ेंगे एजेंडा 21। ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका एजेंडा 21 1992 में ये हेल्ड हुआ था, रियो डी जेनेरियो कॉन्फ्रेंस, ब्राज़ील में। और इसके बाद जो इसका मेन पॉइंट था, वो डिस्कशन किया गया था साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में, जो 2002 में कॉन्फ्रेंस हुई थी, एक दशक के बाद। एजेंडा 21 क्या है? इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव एक नॉन बाइंडिंग वॉलेंट्री डिस्कशन है, जिसके बारे में हम अभी इसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या क्या आता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लगभग 17 गोल हुए। 17 गोल्स में से आपका क्या, इसके महत्वपूर्ण जो गोल है वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले क्या है, ये देख सकते हैं यहाँ हमने कुछ संक्षिप्त में दिए हैं, इसके बाद हम डीपली देखेंगे। जैसे पॉवर्टी मिटिगेशन, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, ये सब इसके सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल है। ओके, अब देखेंगे हम कि जो हमारा नेचर है, जो प्रकृति है, इसकी भी अपनी एक ब्यूटी और बाउंड्रीज होती है। जो नेचर है इसकी ऑन ब्यूटी ऑन बाउंड्री होती है। हमें सबसे पहले नेचर के बारे में, अगर हमने कोई भी डेवलपमेंट का काम करते हैं, अगर आप रोड बना रहे हैं, 10 पेड़ कट रहे हैं, तो हमने इसकी जो ब्यूटीज़ है इसको बनाए रखने होंगे, कि ये नहीं कि 10 पेड़ काट दे और अपने डेवलपमेंट का जो रोड मैप है, ढांचा तैयार कर दिया। सबसे पहले हमने इसकी क्या करनी है, इसकी जो ब्यूटी और बाउंड्रीज है नेचर के मद्देनज़र रख के हमें इसका कार्य हमको करना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच में एक अप्रोच है, और किस के बीच में, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच में ये एक बैलेंस अप्रोच लेकर हमने चलनी है। अब नेक्स्ट हमने बताया था कि रोड मैप को ध्यान में रखते हुए हमें डेवलपमेंट को प्रिपेयर करना चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या है। अब बताया गया इसमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके बारे में क्या है, एक तो जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, और एक ह्यूमन एक्टिविटी है। 2 प्रकार की जो एक्टिविटी होती है हमारे इन्वायरमेंट में। ये सबसे पहले एक नेचुरल हैबिटेट होता है, जैसे एक बायोस्फीयर हुए, उसमें जो प्लांट एनिमल जो आपस में एनिमल्स और आपस में इंटरलिंक्ड है उसके बारे में, और नेचुरल रिसोर्सेज फंडामेंटल फैक्टर इन्वायरमेंट के और स्टेटस इन्वायरमेंट का। और एक होती है ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी में क्या है, जैसे किसी जगह का जो पॉपुलेशन है उसका यूज़ करना, और उसकी बढ़ोतरी होनी, कि किस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है, ये सब ह्यूमन एक्टिविटी के कंट्रोल में है। और जो टेक्नोलॉजी का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा, वो सब इसके बारे में एक बार आप इसकी रीडिंग मार देना। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं वाटर और कार्बन साइकिल्स के बारे में। वाटर साइकिल और कार्बन साइकिल्स क्या है? वाटर साइकिल स्टार्ट होती है किससे, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए काफ़ी है, वीडियो लेक्चर काफ़ी बढ़ गया है, 9 मिनट तक का हो गया। और चलिए बने रहिए हमारे साथ, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही वीडियो बनाएं तो हमको कमेंट सेक्शन पे आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अगर बेकार लगी तो डिसलाइक करें। धन्यवाद।